तमाम झुग्गियां हैं जिनमें डीआईडी कैंप, मस्जिद कैंप और जो कई सारी झुग्गियां हैं वो आती हैं। उन पर बुलडोजर कार्रवाई करने का एक नोटिस जो है वो यहाँ पर 6 तारीख तक का दिया गया था। मोदी जी हो गए चाहे जो भी हमारे ये परवेश वर्मा जी सारे के सारे उस टाइम बड़े बड़े भाषण दे के चले गए। अब तो कुछ नहीं कर रहे हमारे लिए, हम तो रोड पे भटक रहे हैं। 11 तारीख तक का स्टे ऑर्डर मिला है, फिर पुलिस वाले हमें परेशान कर रहे हैं। 2 बच्चों को बेफालतू में उठा लाया मैम। ये 11 तारीख तक का आएगा तो हमें तसल्ली नहीं है। 11 तारीख तक का इंतजार नहीं हो रहा इनसे, तो लड़कों को हमारा उठा के लाएंगे। ये कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और ये अब हम लोग को 45 किलोमीटर निकालने। हमारे बच्चे यहाँ स्कूल पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ नौकरी करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। जिस तरह से पीएम आवास के पास बनी जो तमाम झुग्गियां हैं जिनमें डीआईडी कैंप, मस्जिद कैंप और जो कई सारी झुग्गियां हैं वो आती हैं, उन पर बुलडोजर कार्रवाई करने का एक नोटिस जो है वो यहाँ पर 6 तारीख तक का दिया गया था। लेकिन अब ये मामला यहाँ की जनता के माध्यम से कोर्ट तक पहुँच चुका है और उन्हें 10 तारीख का नोटिस मिला है। लेकिन आप खुद ही यहाँ पर तस्वीरों में देखिए कि लोग कितनी तरह से परेशान नजर आ रहे हैं। सब यहाँ पर इकट्ठे हैं क्योंकि कोर्ट में इस फैसले को लड़ने की जो लड़ाई है उसके लिए यहाँ के लोग कुछ आर्थिक मदद को इकट्ठा कर रहे हैं जो कि प्रशासन की ओर से नहीं करने दी जा रही है। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि लोग काफी परेशान भी हैं और भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। कारण यही है कि जिस तरह से वो चाहते हैं कि कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ा जाए, उस लड़ाई पर प्रतिबंध लगाने की जो कोशिश है वो हो रही है। तो आप लोग कितने समय से यहाँ पे रह रहे हैं? अरे हमको तो 20-25 साल हमें हो गया, हमारे पापा को 30-35 साल हो गया। 35 साल नौकरी करके गए यहाँ पे भोले वाले रेस में, रेस क्लब में। फिर इसके बाद हम भी 12वीं तक पढ़ाई लिखाई करके आए यहाँ पे भाई, रोजी रोटी के चक्कर में हम भी कमा रहे हैं। आज दिल्ली हाई कोर्ट में हम भी नौकरी करते हैं। हाँ, वो अचानक से कहाँ हटाने की बात की जा रही है, कहाँ भेजने की? सावधा घेरा बता रहे हैं, पर वहाँ पे देख रहा हूँ कि कोई सुरक्षा नहीं है, बहुत वैसी जगह है, वहाँ रहने लायक नहीं है। देखिए, इस वक्त अभी हम तुगलक थाने में मौजूद है। ये रेस कोर्स से काफी नजदीक पड़ता है। वहाँ पर मौजूद कुछ जो कैंप के लोग हैं वो अदालत में कोर्ट का जो फैसला है उसको लेकर लड़ाई लड़नी है, जिसकी वजह से कुछ आर्थिक जो मदद है वो सारे ही कैंप के लोग इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन अचानक से वहां पर प्रशासन पहुंचता है और वहां पर मौजूद 2 लड़कों को उठाकर सीधा यहाँ पर ले आता है। उसके बाद देखिए कैंप के लोग काफी गुस्से में यहाँ पर पहुंचे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उन लोगों को क्यों लाया गया। कितने लोग जो है वो यहाँ से पहुंचे हैं थाने? कम से कम 500 लोग हैं जी। ये कितने? 500 लोग हैं अभी। किस वजह से लेके आए? हमारे यहाँ 2 लड़कों को उठा लाया इन्होंने, और कोई वजह पता नहीं, हमें भी पता नहीं लगा, तो हम पूछने आए थे कि क्यों उनको लेके आए पर बट अभी पता लगा कि वो कुछ कार्रवाई थी, छोड़ रहे उनको। क्या काम कर रहे थे वो लोग? कुछ नहीं कर रहे थे, वो अपनी यहाँ पर नोटिस आ रखा था, उसकी अपने पर्सनली कुछ काम कर रहे थे कैंप को लेके। किस वजह से आए आप लोग यहाँ पे? बच्चों को लिया है पकड़ के। बच्चों को लेकर आए? हाँ, लेके आए। अभी चाह रहे हैं कि जो और टाइम है वो मिले कोर्ट की तरफ। जी, हम यही चाह रहे हैं कि और टाइम मिल रहा है शांति के साथ। 45 किलोमीटर हजारे में भी क्यों ले हम? हमारी यही पूंजी सब कुछ है, हम हजारे में भी क्यों जाए? यहीं पे रहेंगे, यहीं मरेंगे, हम क्यों जाए कहीं? यहाँ बाबा दादा सब मर गए यहीं पे हमारे। तो वो कर क्या रहे थे ऐसा जी? किस वजह से उठाया? कुछ भी काम कर रहे हो, कोई रीजन नहीं है। बिन बात के और उठा के लेके आया गया है। लेकर आएंगे कैसे बुला रहे? हम मर रहे हैं तो हम बचेंगे नहीं। हमें भी तो अपनी चुप्पी रोकनी पड़ेगी। हम भी तो कोशिश करेंगे। ये लोग गलत कर रहे हैं हमारे साथ। कोर्ट से कितने तारीख तक का स्टे मिला है? ये 11 तारीख तक का आएगा तो हमें तसल्ली नहीं है। 11 तारीख तक का इंतजार नहीं हो रहा इनसे, तो लड़कों को हमारा उठा के लाएंगे। ये ऐसे तो आना निकल चल देंगे, ये तो गलत बात है। 2 बच्चों को बेफालतू में पुलिस वाला बीट वाला, ये तुगला रोड थाने में रहते हैं जिनकी जो हमारी रेस कोर्स में बीट है। हम एक तो वैसी परेशान है, हम अपने केस से हमने कोर्ट में केस डाल रखा है, बेफालतू में पैसे इकट्ठा हो रहे हैं। ये पुलिस वाला बीट वाला उठा के लिया है, क्या करें मतलब, और पैसे भी छीन लिए बच्चों के। इस वजह से घटा? अरे पेपर और पैसे फोटो कॉपी कराने के लिए, ये सब चीजों के लिए हो रहे हैं मैडम।
मतलब हम लोग जाएंगे टेम्पू टेम्पू वेम्पू करके, ये बेफालतू में पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं मैडम। ये हमारी बीट वाले हैं जो मैम। मतलब यहाँ के जो आप लोग स्थानीय लोग हैं पहले कैंप की वजह से परेशान है। हाँ, टूटने के चक्कर में ये कल हमारा केस नहीं होता तो ये झुग्गी कल के डेट में टूट जाती 6 तारीख को। हमें 11 तारीख तक का स्टे ऑर्डर मिला है, फिर पुलिस वाले हमें परेशान कर रहे हैं। 2 बच्चों को बेफालतू में उठा लाया मैम। हमारी तो सास यहाँ से 60 साल हो गए हैं, 75 साल की है हमारी सास, जब से रह रहे हैं। हम लोग तो आज के आए हैं। आप लोग इतनी दूर से यहाँ तक चलकर आए किस वजह से? भाई घरों से बच्चों को खाना खाई उठाया जा रहा, काहे के लिए? हम लोग अपने कागज जमा कर रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्यों आप हमारी उसमें हक की बोलने की भी इजाजत नहीं है? भाई हम लोग को अपने हक के लिए तो बोलना ही पड़ेगा। आप देखिए कि लगभग 575 जो झुग्गियां है वो यहाँ पर बनी हुई है और उन्हीं में रहने वाली ये जनता है जो इस समय थाने के बाहर यहाँ पर पहुंची थी। अभी कहाँ तक कार्रवाई पहुंची है? अब यही डेट मिली है, अब आगे 11 तारीख तक का स्टे है, उसके बाद आगे पता चलेगा कब क्या हो सकता है। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? थाने के चक्कर क्यों काट रहे हैं? हम लोग इसलिए परेशान हो रहे हैं कि हमको 10-12 किलोमीटर के अंदर में दे दिया जाए। इतनी दूर से घेवरा से यहाँ कौन आएगा ड्यूटी करने? सवेरे 4 बजे 5 बजे की ड्यूटी होती है, वहाँ से यहाँ तक तो हम आ नहीं पाएंगे, रोजी रोटी चली जाएगी, भूखे मरेंगे। तोड़ो, हम तोड़ने के लिए मना ही नहीं कर रहे हैं, आसपास में दीजिए। तो जो आवास और फ्लैट दे रहे हैं वो सही नहीं है? आप लोग फ्लैट सही है, सब कुछ ठीक है, दूरी है। हाँ। अच्छा, और आपके जो विधायक जी हैं उनसे कोई बात? विधायक लोग कोई नहीं है, ना कोई बीजेपी का है, ना कोई आम आदमी पार्टी का आ रहा है, ना कोई कांग्रेस का आ रहा, कोई इधर हम लोग के सपोर्टर में नहीं है। हमारे माँ बाप कोई नहीं, हम बे औलाद बे माँ बाप के हैं। तो मतलब ये दिल्ली के जनता है। आप लोगों ने दिल्ली में जब चुनाव हुए थे तो वोट भी दिया होगा? हाँ जी, दिया तो वोट दिया है, वोट दिया मैडम। सरकार ने क्या वादा किया था? वादा ये क्या था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। और ये अब हम लोग को 45 किलोमीटर निकालने। हमारे बच्चे यहाँ स्कूल पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। बताओ वहाँ से 45 किलोमीटर से यहाँ कैसे आएंगे? ये जी, मतलब आप यहाँ पे ये साफ देख सकते हैं कि जो ये पूरा एरिया है काफी रिहायशी है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है मैम। और जिस जगह भेज रहे हैं वो सुनसान है। जी हाँ, बिल्कुल, वहाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए परेशान हो रहे हैं हम लोग। सुरक्षा के लिहाज से कैसे इंतजाम है वहाँ पे जहाँ भेज रहे हैं? सुरक्षा के लिहाज से वहाँ है ही नहीं सुरक्षा। हाँ। सुरक्षा के नाम पे जीरो है, कुछ नहीं है। बहन बेटी अगर वहाँ 9 बजे के बाद 8 बजे के बाद मर जाएंगे, वहाँ मरने से अच्छा बंदा यहाँ पे मर जाए ना। फिर ये चीज है, वहाँ पे क्या है? कुछ नहीं वहाँ पे, न खाने को है, न काम के लिए है, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। इससे अच्छा रेस कोर्स में मार दो, इससे अच्छा सबको। वहाँ मरने से अच्छा इतना दूर क्यों जाएंगे बंदे मरने के लिए? तो ऐसी क्या व्यवस्था है वहाँ पर जो मरने की बात आप कर रहे हैं? कुछ है, सिर्फ घर के अंदर ही बंदा रहेगा, खाने पीने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा। काम करने उतनी दूर से बंदा कहाँ आएगा यहाँ पे? अच्छा, सरकार जैसे कह रही थी जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन आपको तो बहुत दूर मिल रहा है। तो मैडम ये तो लड्डू था ना सरकार का, जो सबको उस टाइम लालच दिया कि हाँ तुम्हें जहाँ झुग्गी वही मकान, वहीं पे लड्डू खिलाएंगे। अब तो यहाँ से तोड़ के फेंका जा रहा है। अब कहाँ गई सरकार? अब तो सो रहे हैं जी मोदी जी। हमारे मोदी जी हो गए, चाहे जो भी हमारे ये परवेश वर्मा जी, सारे के सारे उस टाइम बड़े बड़े भाषण दे के चले गए। अब तो कुछ नहीं कर रहे हमारे लिए, हम तो रोड पे भटक रहे हैं। अभी तो घर नहीं टूटा, फिर भी हम रोड पे भटक रहे हैं। टूटने के बाद क्या होगा हमारा? एक बार ये तस्वीरें दिखाइए, ये सड़कें दिखाइए। अभी जिस जगह पे हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर तमाम उन मंत्रियों के आपको आवास नजर आ रहे होंगे जो कि संसद में बैठते हैं और इन्हीं जनता के मुद्दों को वो उठाते हैं। लेकिन आज यही जनता सड़क पर है और सड़क पर होने की वजह ये है क्योंकि इन पर एक्शन होना है और नोटिस मिला था 6 तारीख का। हालांकि कोर्ट की तरफ से कुछ फैसला आया जिसमें कह रहे हैं कि अभी 10 से 11 तारीख तक का जो समय है वो स्टे है वो दे दिया गया है।